आंदोलन करने की चेतावनी देते नजर आए हैं गुरनाम चंद्रूनी। विधायकों के आवास के बाहर धरना देने की चेतावनी, अनिश्चितकालीन धरना देंगे ये कहा गया है, अल्टीमेटम दिया गया है। कहा गया है कि शामलाती भूमि को लेकर विवाद है और इस विवाद में अब गुरनाम सिंह चंद्रूनी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले को लेकर वो धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर शामलाती भूमि का ये विवाद जल्द ही सुलझा नहीं लिया जाता तो अनिश्चितकालीन धरने का ये अल्टीमेटम गुरनाम सिंह चंद्रूनी ने दे दिया है। चरखी दादरी की ये बात है जहां पर कि शामलाती भूमि को लेकर एक विवाद है और इसी विवाद में अब गुरनाम सिंह चंद्रूनी की तरफ से ये बड़ा अल्टीमेटम दिया गया। कहा यह गया है अगर शामलाती भूमि के इस मसले को सुलझा नहीं लिया जाता तो अब किसान सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। गुरनाम सिंह चंद्रूनी ने कहा कि वो विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। 16 तारीख को जो सभी एमएलए हैं उनके 16 तारीख को जितने एमएलए हैं, चाहे वो इनेलो के हैं, चाहे वो कांग्रेस के, चाहे वो बीजेपी के हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1992 में ये कानून बनाया था और इनेलो ने 2003 में इसकी अपील की थी। इसलिए सभी दोषी हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जाएंगे और अगर फिर भी कोई हल नहीं करता है तो 25 तारीख से सभी एमएलए के आगे पंचायतें की जाएंगी, अनिश्चितकालीन पंचायत होगी। उन्हीं एमएलए का खाएंगे, उन्हीं के घर में रहेंगे, उनके बाहर दरी बिछा के बैठेंगे और अगर वो खाने को नहीं देंगे तो जो है वो सत्याग्रह होगा। तो ऐसा आंदोलन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के चरखी दादरी से संवाददाता प्रदीप साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि ये विवाद क्या है और दूसरा ये भी बताइए कि गुरनाम सिंह चंद्रूनी जब पहुंचे तो किस तरह की कार्रवाई उन्होंने किसानों के साथ मिलकर शामलाती भूमि को लेकर की है। देखिए आरती, ये शामला बे जमीन का ये मामला है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा जमीन का ये जो किसानों की जमीन है उनका जो कब्जा ले रही है और लिया भी जा चुका है। और जैसे ही इस मामले की जानकारी भारतीय किसान यूनियन को मिली तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंद्रूनी चरखी दादरी गाँव कारी मोड़ में पहुंचे और यहाँ महापंचायत की। महापंचायत में इन्होंने ऐलान किया कि 16 अगस्त से विधायकों को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके अलावा 25 अगस्त अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 25 अगस्त से हरियाणा के सभी विधायकों के निवास पर पंचायतें आयोजित की जाएगी। चलिए प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त गुरनाम सिंह चंद्रूनी खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। गुरनाम सिंह चंद्रूनी जी, खबरें अभी तक पर आपका स्वागत। थैंक यू जी। आप बताइए कि किस तरह का आपने अल्टीमेटम दिया है और ये विवाद आखिर खड़ा कैसे हो गया। आदेश तो देखिए कोर्ट की तरफ से आए हैं। नहीं, आदेश तो कोर्ट की तरफ से ही है, लेकिन कोर्ट वो आदेश करती है जो सरकार कानून बनाती है। सरकार ने 1992 में जो कानून बनाया है वो गलत बनाया है, क्योंकि 1918 से लेके ये जमीनों के मालिक माना गया है किसानों को जी। और 1992 में जो सरकार ने कानून बनाया है उस कानून के तहत मुकदमा चल रहा था, जो हाई कोर्ट की फुल बेंच भी किसानों के पक्ष में कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2003 में जो हरियाणा सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और अब सुप्रीम कोर्ट के जो डबल बेंच था उसने इसको सरकार के पक्ष में कर दिया। हमारा कहना ये है कि ये जमीनें ना तो कभी सरकार की थी ना कभी पंचायत की थी। ये जमीनें किसानों की थी, उनके हिस्से से एक हिस्सा छुट के कॉमन काम के लिए छोड़ा गया था, कहीं गऊ चरान, कहीं। अच्छा गुरनाम सिंह चंद्रूनी जी, बस एक अंतिम सवाल, क्या कोई और रास्ता नहीं बचा है कि रास्ता है कि आंदोलन किया जाए? क्या कोर्ट का रास्ता नहीं अपना सकते थे? नहीं, कोर्ट के रास्ते बंद हो चुके हैं। केवल सरकार का रास्ता है कि सरकार कानून बनाए कि जिस जमीन का जिस किसान का जितना हिस्सा छूटा हुआ है वही उसका मालिक माना जाएगा। केवल एक ही तरीका है इसका कि सरकार कानून बनाए, वरना। चलिए गुरनाम सिंह चंद्रूनी जी, अगर आप आंदोलन का अल्टीमेटम दे रहे हैं तो इस बात की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आंदोलन के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होगी? देखिए, ये कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता। अगर सरकार अपने आदमी हमारे बीच में मिला के हिंसा करवा दे तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, हमारा बार बार रिक्वेस्ट ये है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हमारा कोई आदमी नहीं होगा। हम बार बार ये अपील जरूर करेंगे और करते पीछे भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चन्नूनी जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब इस मामले में देखना होगा कि आंदोलन के दौरान क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है।